हाय गाइस, सो टुडे मैं शेयर करने वाली हूँ कि अभी मुझे रिसेंटली दोबारा से रेडनेस और इचनेस हुई थी एंड मैंने रिसेंटली इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। एंड आई डोंट नो, मैंने कोई चीज़ मैंने एक पैटर्न देखा कि वाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज जब मैं वो सेम मिस्टेक्स कर रही थी मुझे वो सेम चीज़ हो रही थी। नाउ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो अगैन इज बिकॉज मैंने पिछली वीडियोस में ये बताया था कि डूज एंड डोंट्स, बट जब मुझे वो दोबारा हुई आई थॉट कि मैंने स्टेप टू स्टेप रूटीन नहीं बताया कि डे 1 में मैंने ये किया, डे 2 में ये किया, डे 3 में ये किया। एंड आई थिंक ये वीडियो मैं अपने लिए भी बना रही हूँ बिकॉज आई थिंक अगर मुझे फ्यूचर में दोबारा होता है आई कुड कम बैक टू दिस वीडियो एंड आई कुड वॉच इट। सो इस बार मैंने टोटली लिखा है कि मैंने क्या क्या एग्जैक्टली कर रखा है। सो आई एम गोना शेयर इट विद यू गाइज। बट द थिंग वाज कि मैंने देखा कि जब भी मैं ये वाला सनस्क्रीन यूज कर रही थी, इट्स अ सनकोट जेल, इसमें फ्रेग्रेंस है, या फिर मैं मेकअप प्रोडक्ट्स उसके बाद यूज कर रही थी बिकॉज मैं मेकअप ऑलमोस्ट लाइक वंस इन अ मंथ लाइक ऑन एवरेज यूज करती हूँ। सो वो एक्सपायर हो चुके हैं। अगर मैं अब दोबारा से अगर नए भी लाती हूँ दे विल ऑल्सो गेट एक्सपायर बिकॉज आई डोंट यूज मेकअप यू नो। एंड या फिर सनस्क्रीन मेकअप एंड उसके बाद मैं सन में जाती हूँ जब जब, तो सन के रिएक्शन से आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या एक प्रॉब्लम है या फिर क्या वो चीज़ कॉज कर रही है। आई रियली डोंट नो, आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट, बट आई विल टेल यू व्हाट टू डू इफ यू हैव एनी रेडनेस एंड इचनेस किसी भी चीज़ से। लाइक अगर आपको कॉन्टैक्ट से हुआ है, लाइक दिस कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, या फिर किसी भी टाइप की एलर्जी हो गई है। सो व्हाट how I did it and from step by step routine. So without any further delay, let's get started with the video. So on day 1, like जब मैं बाहर गई, मैंने मेकअप करा and I come back. So मैंने आपको बताया कि ये भी हो सकता है, या फिर मैं जब घर आई मैंने एक्चुअली बायोडर्मा क्लेंजर जो माइसलर वाटर आता है उससे मैंने स्विच करा गार्नियर 1 बिकॉज वो मुझे एक्सपेंसिव पड़ रहा था। सो वो मैंने देखा कि वो मेकअप रिमूव ही नहीं कर रहा है। वो बहुत ही 3 to 4 टाइम्स मैंने जब यूज़ करा तब जाके कॉटन पैड क्लियर आया। सो मे बी उस दिन शायद मे भी ओवर ड्राइंग की वजह से भी हो सकता है। सो आई यूज 3 pumps ऑफ क्लेंजर, इट्स मॉइस्चराइज क्लेंस। सो वट एवर, चलो after I come back I just used simply the moisturizer. I used a physiogel cream and I slept. When I get up in the morning मैंने देखा कि मुझे यहाँ पर I just started itching, यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब constantly मेरा हाथ यहाँ पर जा रहा था। So I panicked away. So मैंने first day 1 I started curd. मैंने कर्ड ली, अप्लाई करा 5 मिनट्स के लिए and I wash it off and then I applied the snail mucin essence. This is by Cosrx. I really do like it and that was my morning routine. And then night में I did the cold compress. ये बहुत ही like it's an ice gel. तो मैंने ये जहाँ था मैंने वहाँ पर इसको यूज़ करा for about like 3 to 4 minutes. And then उसके बाद मैंने लिया कच्चा दूध जिसको मैंने लगाया, let it dry for 5 minutes and applied the physiogel cream. This is what my day 1 was. Coming to day 2, to the day 2 now, coming to the morning, मैंने again ये ice gel करा, cold compress and then उसको रहने दिया for about like 10 minutes. I just laid down and did that. And then I went ahead with curd जो मैंने लगाकर छोड़ दिया for 20 minutes and उसके बाद मैंने snail mucin लगाकर pair up कर दिया physiogel से. So that was my morning routine. Coming to the night routine, simply same, cold compress for 5 minutes and then I top it off with the physiogel and that was my day 2. So now what happened, day 2 की जब रात को मैं सोई, मैंने midnight में almost like 1 AM के अराउंड में उठी और मुझे एक्सेसिव, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी। एंड जब मैं उठी मैंने देखा कि मैंने बहुत गंदी तरीके से इच कर रखा था एंड यहाँ से और ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी एंड मुझे इचिंग यहाँ पर और यहाँ पर भी होने लगी थी। आई मीन इट वाज ट्रांसफरिंग। सो लाइक आई पैनिक्ड अवे। सो मैंने जस्ट उठी एंड मैंने जस्ट कोल्ड वाटर से मैंने मुंह धोया एंड मैंने स्नेल म्यूसिन लगाया पहले एंड देन एरिटॉप एन लगाया, बट इससे कुछ हुआ नहीं।
फिजियो जेल भी लगाया एंड इससे कुछ भी नहीं हुआ. मैं लेट गई दोबारा से एंड दोबारा से वही इचनेस हुई. तो मैं जस्ट उठी एंड मैंने ये कोल्ड कंप्रेस लिया, फेस वॉश कर लिया अच्छे से वाटर से एंड देन जस्ट ये कोल्ड कंप्रेस लेकर मैं सो गई बिकॉज वो कुछ हो ही नहीं रहा था. सो आई फील लाइक कोल्ड कंप्रेस में मेरी बहुत हेल्प करी है. तो येस, इट इज़ नॉट लाइक अ परमानेंट सोल्यूशन. जितनी देर आप रखते हो आपको अच्छा लगता है, जैसे ही आप हटाते हो. बट उस दिन मुझे बहुत ही गंदा था, लाइक डे 2 की नाइट को. सो मैं सुबह उठी, डे 3 की मॉर्निंग में मैं उठी एंड आई यूज्ड पतंजलि एलोवेरा जेल बिकॉज मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या यूज़ करूँ. तो मैंने ये यूज़ करा. दिन में मैंने क्या करा उस दिन जो कि मुझे बहुत ही अच्छे से वर्क करा, विच इज़ ओट्स एंड वाटर. मैंने इसकी ऑलरेडी एक रेसिपी भी शेयर करी थी, नॉट रेसिपी बट या व्हाटएवर. ओट्स एंड वाटर के साथ आपको जस्ट यूज़ करना है एंड माई इचनेस वॉज गॉन. मैंने 10 मिनट तक छोड़ा और उसके बाद पतंजलि एलोवेरा जेल लगाकर छोड़ दिया एंड इट हैज़ वर्कड लाइक magic. It has literally worked like a magic. Then on day 4 I used जो raw वाला aloe vera आता है, I used that, applied it for 10 minutes, wash it off and top it off with this one, Patanjali one. Now I know इसमें fragrance वगैरह है but I have used it, it has worked for me. And with day 4 my itchiness and redness and everything was gone completely and I was like shook how I think oats और रियल जो एलोवेरा था एंड बाकी सब ये जो चीज़ें मैंने यूज़ करी थी सिंपली, इट हैज़ वर्कड अमेजिंगली फॉर मी. एंड डे 5 में आई जस्ट फॉलोड इट बिकॉज आई डोंट वांट इट टू कम बैक. सो आई यूज्ड रॉ मिल्क. मैंने जस्ट कच्चा दूध लिया, कच्चा ठंडा दूध, वो लगाकर छोड़ दिया फॉर 4 मिनट्स एंड देन आई वॉश इट ऑफ. आफ्टर 4 डेज, आपने अगर नोटिस करा होगा मैंने इन 4 दिन में कोई भी क्लेंजर यूज़ नहीं करा था बिकॉज जो कच्चा दूध होता है क्लेंजर ही होता है, वो आपकी स्किन को क्लीन कर देगा. बट ऑन डे 5 आई स्टार्टेड यूजिंग इट, रॉ मिल्क, देन मॉइस्चराइज क्लेंस एज अ क्लेंजर एंड देन आई टॉप इट ऑफ विद पतंजलि क्लेंजर, सॉरी पतंजलि aloe vera gel, and that is it. How fast it worked, like literally like a magic. In just 4 days my itchiness and all of that redness was gone. But yeah, I'm still trying to figuring out कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, because ये बहुत ही frequent होता है जब जब मैं sunscreen with the makeup and sun, ये 3 चीज़ combine होती है, I always end up with the rashes, whatever you're gonna call it. So yeah, that was it for the video and this is like a step-by-step routine. I hope you would like it अगर आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. If you find this video helpful, please like and subscribe. If you have any other questions, let me know in the comment section below and I'm gonna see you guys very soon. Bye bye.